लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में वोट डाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। भाजपा पूर्वी दिल्ली के सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली में मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। वहीं ओडिशा में बीजेडी के नेता वीके पांडियन ने भुवनेश्वर में मतदान किया। वहां ऑटो से मतदान केंद्र पहुंचे। इधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुड़ा जिले के रघुनाथपुर में 5 ईवीएम पर भाजपा का टैग होने का आरोप लगाया। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी से पीडीपी की प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती ने पुलिस प्रशासन पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और अपने कार्यकर्ताओं को थाने में बंद करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के मतदान केंद्र पर वोटिंग की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में वोट डाला। उन्होंने कहा कि हम 400 सीटें आराम से पार करेंगे। इधर नई दिल्ली से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने मंदिर में पूजा की। इस सीट से आपने सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और अंबाला में वोट डाला। 2019 में 58 सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा 40, बसपा 4, बीजेडी 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी 1, आजसू 1 सीट जीती थी। कांग्रेस और आप अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस फेज में 3 पूर्व सीएम, 3 केंद्रीय मंत्री और 1 पूर्व हाईकोर्ट जज भी चुनाव लड़ रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक छठे फेज में 889 उम्मीदवारों में से 183 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। वहीं 39% यानी 343 उम्मीदवार करोड़पति हैं। कैंडिडेट्स के पास औसत संपत्ति 6 करोड़ 21 लाख रुपए है। सबसे ज्यादा भाजपा के 48 उम्मीदवार करोड़पति हैं। केवल 1 उम्मीदवार ने अपनी संपत्ति 2 रुपए बताई है। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल है, जिनके पास 1241 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दूसरी तरफ छठे चरण की 58 सीटों में से 14 हॉट सीटें हैं, जिन पर सबकी नजरें रहेंगी। ओडिशा में भी आज 42 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 147 विधानसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 13 मई को 28 सीटों पर और 20 मई को 63 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आखिरी और 7वें फेज में 56 सीटों पर वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।